नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं, जैव विविधता की दुनिया में। ये हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन का एक ऐसा विशाल, एक ऐसा हैरान कर देने वाला पुस्तकालय है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सोचिए अगर कोई एलियन हमारी धरती पर आता तो उसे सबसे ज्यादा क्या चीज हैरान करती? ऊंची इमारतें? टेक्नोलॉजी? नहीं, उसे सबसे ज्यादा चकित करती यहाँ मौजूद जिंदगी की अनगिनत किस्में। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। जरा हमारे आसपास दिखने वाली चींटियों को ही ले लीजिए। 20,000 से भी ज्यादा तरह की चींटियां हैं इस ग्रह पर। ये दिखाता है कि हमारे आम से दिखने वाले जीवों में भी कितनी जबरदस्त वैरायटी छिपी हुई है। और ये तो बस शुरुआत है। अब जरा बीटल्स यानी भृंगों की प्रजातियों पर नजर डालिए। 3 लाख से भी ज्यादा। ये आंकड़े वाकई दिमाग को घुमा देते हैं ना। हमें एहसास कराते हैं कि प्रकृति का कैनवस कितना विशाल है। और ये सिलसिला सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। अगर हम पानी के अंदर की दुनिया देखें तो वहां भी मछलियों की ही 28,000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। मतलब ये विविधता हर जगह, हर माहौल में फैली हुई है। तो ये जो हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, ये हमें कहाँ ले जाते हैं? आखिर ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज? आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जैव विविधता का मतलब सिर्फ अलग-अलग तरह के जानवरों या पौधों की गिनती करना नहीं है। इसका मतलब है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, उन सब का टोटल। अब ये लेवल्स क्या है? इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य स्तरों पर देख सकते हैं। पहला है जेनेटिक, मतलब एक ही प्रजाति के अंदर की वैरायटी। जैसे भारत में हमें आम की हजारों किस्में मिलती हैं। दूसरा है प्रजातीय, यानी स्पीशीज लेवल पर, जैसे वेस्टर्न घाट में अलग-अलग तरह के मेंढकों का मिलना। और तीसरा है इकोलॉजिकल, मतलब अलग-अलग तरह के इकोसिस्टम। जैसे हमारे देश में कहीं रेगिस्तान है तो कहीं घने जंगल। तो ठीक है, ये विविधता बहुत विशाल है, ये तो हम समझ गए। पर सवाल तो ये है कि असल में है कितनी प्रजातियां, और हम इन सबको गिनते कैसे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अब तक हमने करीब 15 लाख प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है, उनके नाम दिए हैं, लेकिन रॉबर्ट मे जैसे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती पर असल में लगभग 70 लाख प्रजातियां हो सकती हैं। मतलब हम अभी तक ज्यादातर प्रजातियों से तो मिले ही नहीं हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रजातियों को पहचाना है, उसका हिसाब किताब देखें तो उनमें से 70% से ज्यादा तो सिर्फ जानवर हैं। पौधों का हिस्सा करीब 22% है। मतलब हमारे जाने पहचाने जीवन पर जानवरों का ही दबदबा है। और कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम सिर्फ जानवरों की दुनिया में झांकते हैं। उन 70% जानवरों में से भी करीब 70% सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। यानी इस ग्रह पर हर 10 जानवरों में से 7 तो कीड़े ही हैं। एक और बहुत जरूरी बात, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये पूरी धरती पर एक जैसी नहीं फैली है। इसका एक पैटर्न है। इक्वेटर के पास यानी ट्रॉपिकल इलाकों में ये सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ये कम होती जाती है। अब तक हमने इस इनक्रेडिबल वैरायटी और इसकी खूबसूरती की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। ये जो लाखों सालों में तैयार हुई लाइब्रेरी है, आज वो बहुत बड़े खतरे में है। ये आंकड़ा सच में बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। आज प्रजातियां जिस रफ्तार से खत्म हो रही हैं, वो इंसानों के आने से पहले की नेचुरल रफ्तार से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज है। और इसकी वजह है हम, यानी इंसानी गतिविधियां। लेकिन मन में एक सवाल आता है ना, कि भाई इतनी लाखों प्रजातियों में से अगर एक दो खत्म हो भी गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या एक अकेली प्रजाति का जाना पूरे इकोसिस्टम के लिए मायने रखता है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी से मिलता है, जिसे स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एयरलिच ने दिया था। उन्होंने कहा, एक इकोसिस्टम को एक हवाई जहाज की तरह समझिए, और उस जहाज को जोड़ने वाली जो हजारों कीलें हैं, वो हैं प्रजातियां। और वो आगे कहते हैं कि जहाज की हर कील, मतलब हर प्रजाति, बराबर नहीं होती। अगर कोई यात्री सीट की एक कील निकाल कर ले जाए तो शायद कुछ न हो, लेकिन अगर जहाज के पंख को जोड़ने वाली कील यानी कोई मुख्य प्रजाति गायब हो जाए तो ये पूरे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।
तो आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से ये सब इतनी तेजी से हो रहा है? वो कौन से कारण हैं जो इस महाविलुप्ति को हवा दे रहे हैं? इकोलॉजिस्ट ने इन 4 बड़े दुश्मनों को एक नाम दिया है, एक ऐसा नाम जो इनकी गंभीरता को दिखाता है, द ईविल क्वार्टेट, यानी दुष्ट चौकड़ी। इस चौकड़ी में 4 खिलाड़ी हैं। पहला और सबसे बड़ा, हैबिटेट लॉस, यानी जानवरों के घर का उजड़ना। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। तीसरा, बाहर से आई प्रजातियों का हमला। और चौथा, को एक्सटिंक्शन, यानी जब एक प्रजाति खत्म होती है तो उस पर निर्भर दूसरी प्रजाति भी अपने आप खत्म हो जाती है। तो हमने समस्या की बात की, उसके कारणों को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। आखिर हमें इस कीमती खजाने को क्यों और कैसे बचाना चाहिए? इसे बचाने के पीछे 3 तरह के तर्क दिए जाते हैं। पहला है नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब वो फायदे जो हमें सीधे सीधे मिलते हैं, खाना, लकड़ी, दवाइयाँ। दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटेरियन, यानी इकोसिस्टम से मिलने वाली बड़ी सेवाएं, जैसे हवा में ऑक्सीजन, फसलों का पॉलिनेशन। और तीसरा है नैतिक तर्क, जो कहता है कि इस धरती पर हर जीव को जीने का हक है और उसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और बचाने के मोटे मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला है इन सिटू, मतलब प्रजातियों को उनके अपने घर जैसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही बचाना। और दूसरा है एक्स सिटू, मतलब जब खतरा बहुत ज्यादा हो तो उन्हें उनके घर से निकालकर जू या सीड बैंक जैसी सुरक्षित जगहों पर रखना। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात पर सोचते हुए इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, हम प्रकृति की इस लाइब्रेरी को जला रहे हैं और हालत ये है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि उसमें कौन कौन सी किताबें थीं जिनके टाइटल भी हमने अभी तक नहीं पढ़े थे। ये एक चेतावनी है कि एक्शन लेने का वक्त अब है।